तो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 24 का पहला क्वेश्चन, मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन को पढ़ के कितने लोगों को ये समझ में आता है इसकी दो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकती। मैग्नेटिक क्वेश्चन में ना याद रखना, आई कैप जे कैप में जिन क्वेश्चंस में ऑप्शंस गिवन होती हैं सीधा क्वेश्चन मत सॉल्व करना, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी देखना, क्योंकि आई कैप माइनस जे कैप आपको डायरेक्शंस बतानी है और कभी कभी तो आप सिर्फ डायरेक्शंस देख के ही आंसर सही कर देना, आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। कौन सी दो ऑप्शन नहीं हो सकती हर हालत में? 50-50 लाइफ लाइन तो लो कम से कम। और क्या, ए और बी कैसे? सही, देखो सही बोल रहे हैं, ए और बी कैसे? ये डायग्राम ऐसा है, ये जो डायग्राम है ये ऐसा है, ठीक है। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम के नीचे से ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये गया ये गया ये गया, ये ऐसी है, नहीं उल्टा बोल रहा हूँ, करंट ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, इस फेस में करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये देख लो ना, आपके सामने जा रहा है, इधर देखो, ये देखो इधर 3D फिगर है, 4 फिंगर घुमा दो, बी कैसे आएगा? मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ कौन सा एक्सेस है? आई कैप, तो आंसर आई कैप में तो आएगा। फिर नीचे वाली वायर में, नीचे वाली ये बेस में करंट ऐसे घूम के आएगा, जो नीचे का बेस है, अगर इसमें करंट ऐसे आएगा तो बेस में तो ऐसे ही घूमेगा, तो बेस में करंट ऐसे घूम रहा है, ये देखो, अगर बेस में करंट ऐसे घूम रहा है तो थंब कहां पर है? ऊपर, ऊपर कौन सा कैप है? जे कैप, तो आंसर आई कैप प्लस जे कैप होगा, माइनस में तो हो ही नहीं सकता, गलती से ए और बी तो करना भी मत। समझ में आ रहा है यहां तक? तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। अब एक्चुअल मेथड, वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। वैल्यू निकालने के लिए देखो, ये मैं फेस लूं, ऊपर वाला फेस लूं, करंट ऐसे आ रहा है, मेरे को भी यहां निकालना है। पहले वायर नंबर 1 लेते हैं, ये ऊपर का फेस है, वायर नंबर 1 लें, ये वायर है, बी यहां निकालना है। फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर का ये डिस्टेंस मान लो ए है, ए है, ये एंगल कितना है? 45 है, और ये एंगल भी कितना है? 40, वर्टिकल के साथ ये एंगल 45 है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन 45 प्लस साइन 45, B1 आ गया इसका, इस वायर का B आ गया, इस वायर का B क्या होगा? अब ये भी तो वायर है, देखो कैसे, यहां पे B निकालना है, ये वायर है, इसका एक एंगल क्या बनेगा? 0, ये तो साथ ही लाई करता है 0, और एक क्या बन रहा है? 45, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, साइन 0 प्लस साइन 45, और जो ये हुआ इसका भी यही हुआ, तीनों बी को ऐड कर देना, तो ये इस फेस का भी आ गया टोटल, और पीछे क्या लगेगा? आई कैप। इसको सॉल्व मत करना बेस को, बेस का फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम है, तो वैल्यू दोनों रिपीट होंगी, इसलिए सारा कॉमन आ गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? आई कैप प्लस जे कैप। तो आइडिया समझ में आ रहा है, तो घर जाके आपने इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि कैसे इसको ब्रेक कर करके क्वेश्चन करना है। ये वायर ये वायर ये वायर, इसका बी निकलेगा, फिर ये वायर ये वायर ये वाला सेम बी निकलेगा, बस फर्क है एक आई कैप है और एक जे कैप है। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक करना है इसमें? तो इसको होमवर्क लिखो आप, और घर जाके आराम से बैठ के इसको ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है ये इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि ये, मैं यहां ड्रॉ करता हूं, 1 मिनट, ये देखो, तो मेरा क्वेश्चन है कि इसमें, इसके अंदर अगर मान लो ये
करंट कैरिंग वायर है, ये करंट है, ये ऐसे करंट जा रहा है, ये बीच में से लाइन निकल रही है, तो अगर ये एंगल थीटा बाई टू, ये एंगल भी थीटा बाई टू, टोटल एंगल थीटा था। मेरे को बी कहाँ निकालना है? मेरे को बी निकालना है इसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूर। तो मेरे को इसके अंदर क्या गिवन है, ये मुझे बी निकालना है। तो रूल नंबर 1, ये वायर कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से। तो एक काम करते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो डिस्टेंस कितना है? ए। करंट कितना है? आई। तो फर्स्ट वायर के का कंट्रीब्यूशन बी का यहाँ पे क्या होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय ए साइन ऑफ 90, इन्फिनिटी का 90, तो और साइन ऑफ ये एंगल, बोलो ये एंगल क्या है? अगर ये 90, ये थीटा बाई 2, तो 90 माइनस थीटा बाई 2, तो प्लस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाई 2। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, इसकी डायरेक्शन कहां होगी? हम इधर जा रहे हैं इनवर्ड्स, तो इसकी डायरेक्शन है इनवर्ड्स। सेम ज्योमेट्री यहां भी बनेगी, सेम वैल्यू यहां भी आएगी। डायरेक्शन बोलो, थंब इस तरफ है तो फिंगर्स कैसे जाएगी? नहीं इनवर्ड्स यार, थंब इधर है, मेरे फिंगर्स बोर्ड के अंदर जाएंगी इनवर्ड्स। तो इस रिजल्ट को 2 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो नेट भी क्या होगा? इसका ट्वाइस हो गया। प्रॉब्लम ये है कि अपने को ए की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है, ए। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल लो। इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे ये बताओ कि कॉस ऑफ, ये देखो कॉस ऑफ 90 माइनस, चलो साइन ले लेते हैं, छोड़ो ये लो। तो यहां पे ये एंगल लेते हैं साइन ऑफ थीटा बाई 2, बोलो किसके इक्वल है? ए डिवाइडेड बाई आर। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? आर इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो आप इस ए की जगह रिप्लेस कर दो आर साइन ऑफ थीटा बाई 2, और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाई 2 क्या होता है? कॉस ऑफ थीटा बाई 2। कर लो, ऑप्शन मार्क, आंसर आ जाएगा। कर लेना, ऑप्शन मार्क कर, आंसर आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? और वैसे भी यार ऑप्शन क्या मार्क करना है? एक ही ऑप्शन में 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा बाई 2 मेंशन है, देखो सॉल्व क्या करना है, एक ही ऑप्शन चेक करो। और मेरा आंसर किस में आ रहा है? 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा बाई 2। चेक करो ऐसा ऑप्शन है कोई? 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, वो देखो घूम रहा, डी ऑप्शन दिख ही रहा है, एक ही तो ऑप्शन है। तो समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? जैसे ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, देखो इजी क्वेश्चन है, ये सब आपने खुद करने हैं सारे। ये लो, ये होमवर्क है, ये लो, ठीक है। नेक्स्ट, शीट नंबर 25। देखो इस शीट में पहला क्वेश्चन वैसे तो हमने किया हुआ है, पर फिर भी मैं चाहता हूं एक बार आप ट्राई करो प्लीज। एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन है, B डॉट डी एल इज म्यू डॉट इनटू आई। इसका पहले डायग्राम इमेजिन करो, फिर करेंगे आगे। तो डायग्राम करो इमेजिन, क्या डायग्राम है? कंसिडर अ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल समझते हो? वायर के अंदर वायर, कोएक्सियल केबल विच कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ रेडियस ए एंड आउटर सिलिंड्रिकल शेल ऑफ इनर एंड आउटर रेडियस बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन है, ये एक वायर है ऑफ ए, सॉलिड वायर है, इसके आसपास एक सिलिंड्रिकल क्या है? शेल है। शेल समझते हो? अंदर से खाली, जिसका इनर रेडियस ए बी है और आउटर रेडियस सी है। इसके अंदर करंट अंदर की वायर में ऊपर जा रहा है, तो इस वायर में नीचे आ रहा है। गिवन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है, गिवन है।
ठीक है, तो ये फिगर क्लियर है, पढ़ के समझ में आ रहा है, और ये बीच में इसके कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक डायग्राम क्लियर है? तो इस केस में वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास ये एक वायर है एंड सराउंडेड बाय अ शेल है, तो मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, चलो। तो जैसे यहां पे ये वायर है, ये देखो, ये आपको डिस्टेंसेस गिवन है इसमें। ये जो डिस्टेंस गिवन है ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, इसके अंदर जो वायर है, ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये वायर ही वायर है। देखो देखो, ये वायर ही वायर है। इसका जो रेडियस है वो कितना है? वो A है। ठीक है, और वायर जो है वो कहाँ पे है? वो वायर यहां पर भी वायर है, देख रहे हो? ये पूरा पोर्शन वायर ही वायर है। ये रहा, ये रहा। इसमें करंट है, इसमें बीच में खाली है, बीच में खाली है। तो इस केस में इसमें करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर। इसमें करंट कहाँ आ रहा है? नीचे। ये वायर है, ऐसे वायर है। तो डायग्राम समझ में आ रहा है? यहाँ तक मेरे को B निकालना है। देखो, मुझे B कहाँ निकालना है? मुझे B निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ x। मुझे B निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम सेंटर, वेयर x लेस देन a। क्वेश्चन में गिवन है। तो x लेस देन a में मुझे क्या निकालना है? मुझे B निकालना है। ठीक है, यहां तक। अब इस केस में जहां मुझे B निकालना है, रूल क्या सिखाया था? ड्रॉ अ क्लोज्ड पाथ। देख रहे हो? क्लोज्ड पाथ में b इंटू टू पाई एक्स कर दें, b इंटू डी एल, बी डॉट डी एल क्या होगा? b इंटू टू पाई एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट इस रीजन में पास हो रहा है, ये निकालना पड़ेगा ब्लू कलर में। x डिस्टेंस का क्लोज पाथ है, तो x डिस्टेंस का करंट निकालना पड़ेगा। x का करंट कैसे निकलेगा? अगर एरिया पाई a स्क्वायर है तो करंट कितना जा रहा है इसमें? I, पूरे में I। 1 में क्या जा रहा है? I अपॉन पाई a स्क्वायर, और पाई इंटू एक्स स्क्वायर में क्या जाएगा? I अपॉन पाई इंटू ए का स्क्वायर इंटू पाई इंटू एक्स का स्क्वायर। ये लोगो I डैश, इस I डैश को यहां पुट करो और सॉल्व करके B का ऑप्शन मार्क कर लो, आंसर है, ये आंसर आएगा। ये क्वेश्चन एम्पियर सर्किट लॉ के अंदर मैंने आपको अपनी बुकलेट में सॉल्व करके दिखाया हुआ है। मेरी बुकलेट में अपने हाथ से बने हुए डायग्राम, सेम डायग्राम, यही क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। हाँ, यही सेम क्वेश्चन है, मेरी बुकलेट में बने हुए हैं। तो इसलिए जस्ट रिवाइज करवाया है, आपको हल्का हल्का याद आ रहा होगा कि आपने ऐसा क्वेश्चन हल्का हल्का देखा हुआ है कि एम्पियर सर्किट लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो यहां से ऑप्शन मार्क कर लो, बी की वैल्यू आएगी इसमें। उसी तरीके से इसके अगले पार्ट हैं। ये अगले पार्ट एक काम करना है, इसको यहां से करने की बजाय मेरी बुकलेट से देख लेना। मैंने अपने हाथ से पूरे ये सारे केसेस एम्पियर सर्किट लॉ के साथ सॉल्व किए। ये वही केस है, 3 के 3 क्वेश्चन वही हैं। आप ट्राई करना और फिर उसके बाद देखना कि क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना और बताओ क्या हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है? क्या किया हुआ है ये क्वेश्चन? फॉर्मूला बुकलेट में चेक कर लो, उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एक चार्ज डिस्क है और डिस्क रोटेट कर रही है, उस डिस्क के सेंटर पे बी कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको और कहा था प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। और वो फॉर्मूला ये था, डिस्क के सेंटर पे बी का ये फॉर्मूला है। तो अगर डिस्क के ऊपर चार्ज है और डिस्क घूम रही है तो ये बी का फॉर्मूला है। क्वेश्चन वो ये नहीं पूछ रहा बी का फॉर्मूला बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा है बी और आर में रिलेशन बताओ, ग्राफ बताओ। बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
कैपिटल आर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर में ग्राफ क्या बनता है, हाइपरबोला। ये रहा। समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें? भी एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई का ग्राफ हाइपरबोला है, तो ग्राफ है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन करना, सिक्स्थ क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है, एक चीज का आंसर दो। वो कह रहे हैं दो वायर्स हैं, देखो ये पहली वायर है जिसमें करंट बोर्ड के बाहर आ रहा है, ये दूसरी वायर है जिसमें करंट बोर्ड के बाहर आ रहा है, और इनके बीच में डिस्टेंस 2D है। अगर मैं कोई पॉइंट यहां लेता हूं P पॉइंट, बताओ B की डायरेक्शन क्या है यहां पे? ये थंब ऐसे है, B वेक्टर कैसे है, नीचे है, डाउनवर्ड है। इस वायर की वजह से B बाहर है, करंट बाहर है, तो B इसमें भी कैसे है, डाउनवर्ड। बी वेक्टर डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मतलब माइनस जे कैप है, माइनस जे कैप है। अच्छा यहां पे आ जाए, क्यू पॉइंट पे बी बोलो, इसमें करंट बाहर है तो बी वेक्टर ऊपर है, ऊपर है। इसके अंदर भी करंट बाहर है तो बी वेक्टर इसमें भी फिंगर्स ऊपर जाएंगी, ऊपर है, का मतलब जे कैप है। और इनफाइनाइट वायर के अंदर बी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, क्योंकि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 i बाय आर। चेक करो, उस पोर्शन में माइनस आई कैप है, तो ग्राफ माइनस आई कैप में बनना चाहिए। ये रहा माइनस आई कैप का ग्राफ, कोऑर्डिनेट ये है, ये ग्राफ हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है। और राइट वाले यहां पे ग्राफ ऊपर जे कैप में बनना चाहिए, ये नहीं हो सकता, यहां तो बना ही नहीं। ये भी नहीं हो सकता, यहां बना ही नहीं। ये यहां पे बना है, ये नहीं हो सकता। आगे आंसर। और वैसे भी सेंटर में तो बी जीरो होगा ही होगा, कुछ कर किया ही नहीं है। लेफ्ट रीजन चेक कर लिया, राइट चेक कर लिया, डायरेक्शन चेक कर ली। उस रीजन में बी डाउनवर्ड है, इस रीजन में अपवर्ड है, और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हाइपरबोला है, तो बन गया। कोऑर्डिनेट से पता लग रहा है, क्योंकि माइनस जे कैप तो नीचे बनेगा ना, और प्लस जे कैप तो ऊपर ही बनेगा। आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इस लॉजिक को लगाया जा रहा है इसमें, ठीक है यहां तक। तो डायरेक्शन से ही चेक किया जा सकता है, ये आपको ध्यान से देखना है, इसको आपने ट्राई करना है। वैसे कुछ क्वेश्चंस किए हुए हमने बुकलेट में, आपको मिल ही जाएंगे। और इसके बाद जो शीट है, ये लो, ये ऑब्जेक्टिव शीट है कौन सी, 26। इसका फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देखना प्लीज। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करता है, अंदर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड चाहेगा ये सर्कल में घूमे, और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगा ये पैराबोला में घूमे। पर क्वेश्चन ये है कि टाइम ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ना इधर गया ना इधर गया, बिल्कुल स्ट्रेट चला गया, कितने समय में उसने प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर को क्रॉस किया, ये बताओ।
प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का डिस्टेंस कितना क्रॉस किया उसने, L, और वेलोसिटी क्या होगी, हमने लास्ट टाइम एक रिजल्ट किया था, अगर कोई पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जाए तो वेलोसिटी क्या होती है, E/b किया था। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में E का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा मैप। तो आंसर आता है V आ गया, L को V से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। कुछ नहीं, डिस्टेंस को डिवाइड कर दो V से, आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक इस क्वेश्चन को पढ़ना। A long straight wire along z axis carrying a current of I, z axis कहाँ होता है, बाहर, carrying a current of I, नहीं z axis बाहर नहीं होता, अंदर भी हो सकता है, अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है, तो कुछ भी z axis में करंट है, जहां मर्जी मान लो इसका मतलब। लेकिन उसने बोला नेगेटिव z axis, अब तो अंदर की तरफ जाएगा, ध्यान से पढ़ा नहीं मैंने, तो अंदर की तरफ जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी एट एनी पॉइंट x, y क्या होगा। देखो इसमें इमेजिन करो, देखो आपको ना बी वेक्टर निकालना है। बी वेक्टर अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालना है इसको समझते हैं। मान लो ये आपका x एक्सिस है और मान लो ये आपका y एक्सिस है, और आपने क्या किया, एक वायर को यहां लिया और करंट कैसे जा रहा है, बोर्ड के इनसाइड, ऐसे जा रहा है ना, इनसाइड क्रॉस, इनसाइड क्रॉस है, ठीक हो गया। वो कह रहे कोई पॉइंट लो P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या लेना है, x, y, ले लिया पॉइंट। तो ये बताओ कि इस करंट कैरिंग वायर ने इस P पॉइंट पर B वेक्टर कहां लगाना है, डायरेक्शन बोलो। थंब करंट के साथ बोर्ड के अंदर, 4 फिंगर घुमाऊं, ये मेरी फिंगर्स बड़ी होती तो ऐसे घूम जाती है, देखो ये देखो, तो अगर मेरी फिंगर्स, ये थंब बोर्ड के अंदर, फिंगर्स बड़ी होती तो ऐसे घूमती, कुछ ऐसे, और मैं इसके ऊपर फिर क्या ड्रॉ करता, टेंजेंट, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आती, बी वेक्टर की, तो बी वेक्टर आ जाता। तो आइडिया समझ में आ रहा है। तो बी वेक्टर कैसे होगा, क्योंकि थंब बोर्ड के अंदर है, फिंगर्स टेंजेंट, सही है। तो ये मेरा बी वेक्टर बन गया, ये मेरा बी वेक्टर है x, y पॉइंट पर, ये रहा आपका बी वेक्टर, ये लो। अब इसमें x, y का मतलब है ये जो डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस अगर मैं ड्रॉ करूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा y और ये बनेगा x, सही हो गया। अगर मैं यहां पर ये r वेक्टर लूं, ये r वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर r वेक्टर, तो ये डिस्टेंस कितना है r, और मान लेता हूं ये एंगल थीटा, अगर ये थीटा ये 90, तो 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो वो कह रहे हैं बी को वेक्टर फॉर्म में मुझे लिख के दिखाओ, तो बी के 2 कंपोनेंट्स बनने वाले हैं। एक कंपोनेंट क्या बनेगा, बी कॉस थीटा, और एक क्या बनेगा, बी साइन थीटा। तो बी नॉट लेते हैं, बी नॉट, तो यहां पर बोलो बी वेक्टर क्या बनेगा, बी वेक्टर बनेगा बी नॉट साइन थीटा के पीछे कौन सा कैप है, आई कैप, एंड बी नॉट कॉस थीटा के पीछे कौन सा कैप है, माइनस जे कैप। चेक करो ऑप्शन में आई माइनस जे में आंसर है, आई और माइनस जे में आंसर है, 3 ऑप्शन है, बुकलेट नहीं है, चलो 3 ऑप्शन, एक एलिमिनेट होएगा, आई कैप प्लस जे कैप अलग हो जाएगा, छोड़ो अब, ठीक है। वैल्यू फिर भी निकालनी पड़ेगी, एक ही एलिमिनेट हुआ है, 3 नहीं हुए, तो निकाल लो फिर। इसके अंदर अब साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लो ना। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू बोलो क्या बनेगी, y डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पे साइन थीटा इज y डिवाइडेड बाय r का मतलब पाइथागोरस लगाओ, क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसी ट्राइंगल में बोलो कॉस थीटा क्या बनेगा, x डिवाइडेड बाय r, r का मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, ये लो कॉस थीटा को कॉस थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा, ऑप्शन मार्क कर लो, आंसर जो बनेगा बनेगा, मतलब जो भी बनेगा बनेगा, अपने विश्वास रखो, अब तो बन ही जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे किया। बी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, मतलब ऐसा कर रहा है जैसे ना +2 छोड़ के ये अपना वेक्टर ही टेस्ट किए जा रहा है, और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर टेस्ट और ज्योमेट्री टेस्ट किए जा रहे हैं। अब कैसे करेंगे, ऐसे ही हो रहा है ना, फिजिक्स तो लग ही नहीं रही,
वो तो रूल के बाद ही बंद हो गई, उसके बाद तो ज्योमेट्री लगी जा रही है या कॉम्पोनेंट लगे जा रहे हैं। तो यहाँ से इस आंसर को आपने मार्क कर लेना, जो भी आएगा, जो भी आएगा कर लेना। एक लास्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, हेलिकल पाथ में मूव कर रहे हैं, तो V और B में एंगल 90 तो नहीं है, कैसे मूव कर रहे हैं और B वेक्टर कैसे K कैप के अलॉन्ग है, और वो कह रहे हैं कि ऑपोजिट सेंस में, ऑपोजिट का मतलब एक हेलिक्स में ऐसे जा रहा है तो एक हेलिक्स में ऐसे जा रहा है, बात पक्की है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है, पक्की बात है। एक यानी कि प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन है, 100% यही है, तभी ऑपोजिट है। तो कह रहा है इस स्टेटमेंट से बताओ, पहली स्टेटमेंट क्लियर है, दे हैव इक्वल z कॉम्पोनेंट ऑफ मोमेंटा। मोमेंटम क्या होता है, m/v, m/v में मास से डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मोमेंटम सेम हो ही नहीं सकता, बात ही खत्म। तो आंसर नो, मास डिफरेंट है भाई, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो मोमेंटम सेम नहीं हो सकता। नेक्स्ट है दे मस्ट हैव इक्वल चार्जेस, बिल्कुल भी नहीं, एक प्रोटॉन है और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, इक्वल चार्ज नहीं है। दे रिप्रेजेंट पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल पेयर, ये तो केमिस्ट्री में आ गया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखो इस टाइप की प्रॉब्लम में एक ही ट्रेंड चलता है, अकेले चार्ज से आंसर कभी मत देना, यहां पर मास भी मैटर करता है, क्योंकि हेलिक्स में रेडियस क्या होता है, mv sin थीटा बाय bq, और यहां पर रेडियस किस पे डिपेंड करेगा, मास बाय चार्ज रेशियो पे, अकेले चार्ज पे नहीं, चार्ज का मास भी। अब अगर रेडियस दोनों का सेम है तो मास बाय चार्ज रेशियो भी दोनों की सेम है, तो E बाय m की रेशियो दोनों की सेम है, पर एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव, इसलिए दोनों का सम क्या आना चाहिए, 0 आंसर। ये शीट को आपने ट्राई करके आना है, वो 2 शीट के बचे हुए क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, लेकिन बाद में करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शीट है। बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है इसके, हर कोई स्टूडेंट ट्राई करके आएगा, अगली बार डिस्कशन होनी है तब हम आगे चलेंगे।